Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about variables. What is variable? Variable is a name given to storage area और memory location. मतलब क्या होता है कि variable एक name होता है, एक storage area है memory location का. मीन्स जब भी हम variable create करते हैं तो एक memory में वो अपना एक memory location create करता है, that is RAM के अंदर में, और उसको हम लोग unique name assign करते हैं, that is variable. Its value change during program execution. Means कि अगर हमने कोई variable में एक कोई value डाला तो अगर हम उसमें फिर से न्यू वैल्यू हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं तो ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाता है. देन इट इज यूज्ड टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, तो हम लोग इसमें कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. लाइक अगर हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया तो हम लोग कैरेक्टर्स टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर क्रिएट किया तो हम लोग उसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं. और इसका वैल्यू जो हम लोग एनी टाइम चेंज कर सकते हैं क्योंकि फिक्स नहीं होता है. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर द रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल. सो फर्स्ट रूल इज वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर. तो वेरिएबल का फर्स्ट रूल है कि हम लोग वेरिएबल को हमेशा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही चालू करना चाहिए. ये एक रूल जो है आइडेंटिफायर का भी रूल है. तो आइडेंटिफायर क्या बोलता है कि आइडेंटिफायर यूज्ड टू आइडेंटिफाई समवन. तो हमारी जैसे ह्यूमन बीइंग में जो एक टेंडेंसी रहती है कि हमारे जो भी नेम स्टार्ट होते हैं तो हमारे नेम हमेशा कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं. द सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल्स. सो वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स. सेकंड रूल इज दैट स्पेस आर नॉट अलाउड. मीन आप इसमें वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं अलाउ कर सकते. अगर आप दो वेरिएबल बना रहे हो, दो वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते. कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, तो आप इसमें कीवर्ड भी यूज नहीं कर सकते. देन है स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड रादर देन अंडरस्कोर. तो स्पेशल सिंबल्स जो है लाइक हमने जो डिस्कस किया था अभी, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे जो स्पेशल सिंबल हम लोग जो है यूज कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं इस केस में. Then digits are not allowed, but first character must be alphabet and underscore. तो हम लोग इसमें digits हम लोग यूज नहीं कर सकते. अगर हमें digit यूज करना है तो हमको पहले अंडरस्कोर या तो कैरेक्टर हम लोग यूज करना पड़ेगा, कोई भी अल्फाबेट कैरेक्टर हो सकता है. देन उसके बाद में हम लोग अंडरस्कोर और कैरेक्टर के साथ में हम लोग उसको डिजिट को यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना है एरिया 1 तो AREA 1, इस तरीके से हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं. देन हमारा नेक्स्ट रूल है वेरिएबल लेंथ शुड बी 1 to 8 कैरेक्टर लॉन्ग. सी लैंग्वेज का कहना है कि आपका जो वेरिएबल का लेंथ है वो 1 से 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए. बट वो जो वेरिएबल है वो आपका रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल लिखा कि फर्स्ट नेम अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे FIRSTNAME फर्स्ट नेम. लेकिन अगर आप उसकी जगह फर्स्ट नेम की जगह अगर आप ऐसा लिखते एफ नेम, तो एफ नेम भी एक रीडेबल कैरेक्टर है. तो आपको ट्राई करना है कि उसको क्या हम उसके एक जो कैरेक्टर्स है उसको हम लोग लेस कर सकते हैं क्या, बट वो आपका रीडेबल में होना चाहिए. लेकिन अगर वो आपका रीडेबल नहीं है तो आपका लेंथ अगर 8 कैरेक्टर से लॉन्ग भी जा रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे ये आपको बिल्कुल भी एरर नहीं देगा. देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल का जैसे हम लोग ने देखा था कि वेरिएबल का सिंटैक्स है कि टाइप और वेरिएबल नेम आपको देना है. सो जैसे आपने अगर लिखा फॉर एग्जांपल int a is equal to 20, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा रैम के अंदर में, और रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन बना के उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर किया है इसने 20. तो हमने एक डेफिनेशन देखा था. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया और मेमोरी लोकेशन. तो एक ये स्टोरेज एरिया है और ये स्टोरेज एरिया में हमने क्या डाला, एक वैल्यू पुट किया हुआ है. ओके, हमने एक 20 वैल्यू पुट किया हुआ है. सो जैसे मैंने int a equals to 20 लिखा तो इसने क्या किया, एक स्टोरेज मेमोरी बनाया रैम के अंदर में और उसने एक वैल्यू पुट किया उधर 20. तो फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और अभी इसका एड्रेस है हमारे पास में 3200. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 75 अगर मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए और मैंने आपको बोला कि 65 नाम का वेरिएबल जो है, 65 नंबर का वेरिएबल जो है मुझे एक्सेस करके बताओ विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस, तो क्या हमारे लिए फिजिबल है? नहीं, क्योंकि मुझे सारे के सारे वेरिएबल का एड्रेस नहीं पता रहेंगे. दैट्स व्हाई वी असाइन अ यूनिक नेम दैट इज वेरिएबल. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल हियर नाउ? द वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी एरिया और स्टोरेज लोकेशन. तो जो ये जो स्टोरेज लोकेशन जो बना हुआ है इसका नेम हमने क्या दिया हुआ है, ए. ओके, सो जैसे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया तो हम लोग उसका एक मेटा डेटा हमारे पास में आ जाता है. तो व्हाट इज दैट मेटा डेटा? कि अगर हमने int a equal to 20 लिखा, सो हियर a इज अ वेरिएबल, its data type is integer and it consumes 2 or 4 bytes of memory in RAM. ठीक है, ये जो है आपका 2 और 4 बाइट का मेमोरी, ये डिपेंड करता है आपका कंपाइलर पे. अगर आप लोग 32 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हैं या 64 बिट का कंपाइलर यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी अलोकेट करता है. तो आप लोग साइज ऑफ ऑपरेटर से जो है इसका मेमोरी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, देन हैविंग अ वैल्यू 20 एंड एड्रेस इज 3200. तो ये मैंने अभी मेरे तरफ से एड्रेस असाइन किया हुआ है
3200 आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हो सकता है उसका कोई और एड्रेस हो। देन हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस क्या होता है कि कांस्टेंट मींस इट इज अ फिक्स एंटिटी व्हिच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये क्या होता है, इट इज अ फिक्स एंटिटी जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मींस अगर मैंने कोई वैल्यू असाइन किया कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट का वैल्यू रिमेन सेम रहेगा ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे वेरिएबल में हम लोग चेंज करते थे, मींस न्यू वाला वैल्यू क्या करता था, ओल्ड वाले वैल्यू से रिप्लेस हो जाता था। ओके, सो ओल्ड वैल्यू हमारी जो है डिलीट हो जाती थी और न्यू वैल्यू उसमें असाइन हो जाती थी। लेकिन इस केस में अगर हम लोग ट्राई करते उसमें वैल्यू स्टोर करना, न्यू वैल्यू पुट करना, तो हमें एरर आ सकता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कांस्टेंट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास में कांस्टेंट जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। देन अगेन प्राइमरी कांस्टेंट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड नॉन न्यूमेरिक। फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर में हमारे पास में इंटीजर ग्रुप आता है और एक रियल ग्रुप आता है। तो इंटीजर ग्रुप में हमारे पास में दो डेटा टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट और लॉन्ग। और रियल ग्रुप में जो हमारे पास में दो डेटा टाइप है दैट इज फ्लोट एंड डबल। देन हमारे पास में नॉन न्यूमेरिक जो डेटा टाइप्स है तो वो कौन से कि एक कैरेक्टर होता है, एक स्ट्रिंग होता है। तो कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट में रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमारे पास में सेकेंडरी कांस्टेंट है दैट इज एरे, फंक्शन, इनम, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो हम लोग थ्रू आउट द सेशन ऑफ द सी लैंग्वेज वी विल डिस्कस ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। देन हमारे पास में होता है आइडेंटिफायर। तो हमने लास्ट टाइम ही अभी डिस्कस किया था कि व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर। इट इज अ नेम गिवन टू अ वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एटसेट्रा। तो ये क्या होता है, ये हम लोग एक नेम देते हैं कि वेरिएबल का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शन का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए, एरेस का नेम आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक नेम देते हैं, दैट इज योर आइडेंटिफायर। देन हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मीन बाय कीवर्ड्स। तो कीवर्ड क्या होते हैं हमारे पास में कि इट इज अ रिजर्व वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड अ सी कंपाइलर। ओके, तो हमारे पास में कुछ ऐसे प्री डिफाइंड कीवर्ड है, जब सी लैंग्वेज डेवलप हुआ था तो उसमें वो यूज किए गए थे। तो वो कीवर्ड्स जो है हमारे पास में दिए हुए हैं, वो टोटल कीवर्ड्स है 32। और हमने जो डिस्कस किया था वेरिएबल के केस में कि कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जब भी आप वेरिएबल यूज करें तो आप लोग कीवर्ड को यूज नहीं करना है। तो जो कीवर्ड हमको जो यूज नहीं करना है वो यही कीवर्ड्स है। ओके, जो कि जिसका डेफिनेशन ऑलरेडी सी लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपने वेरिएबल की जगह अगर कीवर्ड यूज किया तो उस कीवर्ड का मीनिंग क्या रहेगा, वो तो मीनिंग वही लेगा जो ऑलरेडी उसने डेवलप किया है, डेवलपर ने, जो सी लैंग्वेज का डेवलपर। तो हमारे पास में टोटल 32 कीवर्ड्स है इस तरीके से, ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, ये सारे कीवर्ड जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन हमारे पास में सी टोकन। तो सी टोकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। सी टोकन हम लोग देखते तो इवन सी टोकन ही नहीं, अगर हम लोग जावा में जाते तो वहां पे आता है हमारे पास में कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसके हमें अलग अलग टोकन्स अलग अलग निकालने हैं। तो जो स्पेस के बाद में जो भी कैरेक्टर होता है या वर्ड होता है वो सारा हमारा क्या होता है, टोकन्स होता है। सो सी टोकन्स हम लोग देखते हैं। तो सी टोकन्स मींस व्हाट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एक्सप्रेशन लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, स्ट्रिंग, ऑपरेटर। मींस whatever statements are given in C language में जो भी आपने एक लाइन लिखा, उस लाइन का हर एक इंडिविजुअल पार्ट क्या है, टोकन है। और ये टोकन कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये टोकन जो है वेरिएबल भी हो सकता है, ये टोकन कांस्टेंट भी हो सकता है, ये टोकन कीवर्ड भी हो सकता है, ये टोकन स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये टोकन ऑपरेटर भी हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग सी लैंग्वेज में वेरिएबल अगर मान लो हम लोग डिक्लेयर करें, वैसे तो हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि हमने एक वेरिएबल का एक क्रिएट किया a is equal to 20। तो हमारे पास में एक वेरिएबल है int a is equal to 20। तो int क्या है यहाँ पे, int एक कीवर्ड है। ओके, देन हमारे पास में a क्या है, a एक वेरिएबल है। इक्वल्स टू क्या है, इक्वल हमारे पास में एक ऑपरेटर है। 10 हमारे पास में क्या है, 10 एक कांस्टेंट है। और हमारे पास में सेमीकोलन क्या है, तो सेमीकोलन एक हमारे पास में क्या है, स्पेशल सिंबल है। और सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, टोकन्स।